एक ट्रैजिक इंसिडेंट ने फिर एक मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। आप सबने सोशल मीडिया में हाल ही में नागपुर केस देखा होगा। क्या होता है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के कुछ अहम और बड़े फैसले अपनी फैमिली, कम्युनिटी और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मजबूरी में लेता है और अंदर ही अंदर रिग्रेट करता है, इमोशनली ओवरवेल्म्ड और कन्फ्लिक्टेड फील करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल डिस्ट्रेस जैसे पहलू सामने आए हैं। इन्वेस्टिगेशन अपना काम कर रही है और पूरी सच्चाई कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएगी, लेकिन इस इंसिडेंट ने हमें एक जरूरी बात याद दिलाई है। कई लोग, स्पेशली यंग एडल्ट्स, कभी-कभी अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो कंफ्यूज, प्रेशर्ड, गिल्टी या ट्रैप्ड महसूस कर रहे होते हैं। कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कभी सोशल इमेज और कभी किसी को हर्ट ना करने की चिंता। ये सब इमोशनल बर्डन को बढ़ा देते हैं। ये समझना जरूरी है कि इमोशनल डिस्ट्रेस और साइकोलॉजिकल सफरिंग रियल होते हैं। जब किसी को लगता है कि उनके पास चॉइसेस नहीं हैं, उनकी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों अफेक्ट होती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का वायलेंस या क्राइम कभी भी किसी भी इशू का सलूशन नहीं होता। हर इंसान अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही ट्रेजेडीज से सीखना भी उतना ही जरूरी है। मेरा मैसेज फैमिलीज के लिए और पेरेंट्स के लिए है कि जब आपका बेटा या बेटी कहे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, या मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उनकी बात गौर से सुनिए और उनकी बात को वैलिडेट कीजिए। आपकी बात से सहमत ना होना आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं है, और अपने बेटे या बेटी के ऊपर किसी भी तरह का इमोशनल अत्याचार करने से भी बचें। जैसे माँ अक्सर खाना खाना बंद कर देती है, या कोई दवा चल रही है तो दवा खाना बंद कर देती है, और पिता अक्सर जायदाद से बेदखल करने की धमकी या समाज में सम्मान की दुहाई देता है, और वो निरंतर मिलने वाला तनाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। यंगस्टर्स, अगर आप ओवरवेल्म्ड, ट्रैप्ड या इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं तो चुप मत रहिए। किसी ट्रस्टेड पर्सन, अपने दोस्त, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या हेल्पलाइन से बात कीजिए। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। और समाज को मेरा ये संदेश है कि शादी, रिलेशनशिप्स और लाइफ डिसीजन में डायलॉग और कंसेंट को इंपॉर्टेंस दीजिए। लोगों को अपनी बात रखने के लिए इमोशनली सेफ स्पेस दीजिए। मेंटल हेल्थ मैटर्स, कम्युनिकेशन मैटर्स, कंपैशन मैटर्स। कभी कभी एक खुली बातचीत, एक बार ध्यान से सुन लेना किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। सी, वायलेंस इज नेवर द आंसर. Understanding, communication and timely support can prevent suffering.